हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख लीजिए, जिससे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से आज हम शुरू करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की इस श्रृंखला को और जानेंगे कि आज के हमारे क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषित करके सूक्ष्म समय में सही और विश्वसनीय परिणाम देते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 2015 और 16 में आए हुए क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है। तो कंप्यूटर पर पॉलिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर आता है कि प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था। तो 2015 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्राचीन समय में गणना के लिए अबेकस का यूज़ होता था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर क्या है। 2015, 16 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन। तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी संग्रहण क्षमता और गति अत्यधिक तेज होती है, यानी इसकी स्टोरेज क्षमता और जो स्पीड होती है बहुत ही तेज होती है। ये अपनी पीढ़ी के दूसरे कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तीव्र यानी तेज होते हैं और इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं सुपर कंप्यूटर के, क्रे3, साइबर 205 और परम। ठीक है। तो ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ब्लेज पास्कल ने क्या आविष्कार किया। ठीक। तो 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर को विकसित किया। ठीक है। ये मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ब्लेज पास्कल की इस एंडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। तो कंप्यूटर को दो वर्गों में वर्गीकृत यानी बांटा जा सकता है, कार्य और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर और आधार और तीव्रता के आधार पर। ठीक है। तो कार्य और आंकड़े की प्रस्तुति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण अलग अलग बांटा जा सकता है, आकार और तीव्रता यानी तेजी के आधार पर उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एनालिटिकल इंजन का विकास किसने किया। तो 1883 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान यानी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, सुपर कंप्यूटर निर्मात्री कंपनियाँ बताइए, यानी उन कंपनियों के नाम बताइए जो सुपर कंप्यूटर बनाती हैं। ठीक है। तो IBM, सिलिकॉन ग्राफिक्स और पीट्सजूस और इंटेल, ये हैं सुपर कंप्यूटर कंपनियाँ। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का आरंभ कब हुआ। तो पंचम यानी पाँचवीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है। आज विश्व में कंप्यूटर को और विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो ग्रीक भाषा के शब्द एनालॉग का तात्पर्य है दो राशियों के सामने स्थापित करना। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि अथवा राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में सहायता से विद्युत संकेतों में बदलकर लगातार प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का योग किसी भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने के लिए निर्देश देने में किया जाता है। ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि तृतीय पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल आपको बताने हैं यहाँ पे। ठीक है। तो 3rd जनरेशन या तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके IBM 360, IBM 370, ICL 2907, CPC 1700, POP। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण क्या हैं, एप्पल मैक, iMac, IBM P5/2, IBM कॉम्पैटिबल माइक्रो कंप्यूटर के ये उदाहरण हैं यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि CPU का पूरा नाम। ठीक। CPU का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आउटपुट किसे कहते हैं। ठीक है। तो आउटपुट यहाँ से हम जानेंगे कि प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम जो हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। ठीक है।
कंप्यूटर का द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो इस प्रकार की मेमोरी का कंप्यूटर अलग से जोड़ दिया जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी उसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 2016 में आया हुआ कि प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर तो सब लोगों ने देखा होगा। तो प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, इसे सिस्टम यूनिट से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो प्रिंटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रोसेसिंग स्पीड से आप क्या समझते हैं? तो प्रोसेसिंग स्पीड ये बताती है कि कोई भी सूचना किस गति से प्राप्त हो रही है, समझी जा रही है तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या कर रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग स्पीड हो गई। ठीक, अगला प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पर इडिकैस, इनिएक और एडुएक। ठीक, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषाएँ क्या हैं? तो एल्गोल, फोर्ट्रॉन, कोबोल, जावा और C++ ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ बताइए। ठीक, तो ये प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन। तो प्रथम जो पीढ़ी थी यानी फर्स्ट जो जनरेशन थी उसका समय था यहाँ पे 1942 से 1955 के बीच। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन थी 1955 से 1964। थर्ड यहाँ पे जनरेशन 1964 से 1975। उसके बाद चौथी जो पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989। ठीक, उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन यानी पंचम पीढ़ी जो थी 1989 से वर्तमान समय तक, यानी ये अब तक चल रही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य कौन कौन से भाग हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके मुख्य भाग यहाँ पर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? तो कंप्यूटर की सबसे पहले या सबसे सर्वप्रथम जो परिकल्पना थी 1933 में चार्ल्स बेबेज ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का यूज़ होता है। ठीक, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट अथवा इससे अधिक भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनपुट डिवाइस का कार्य बताइए। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा और निर्देश प्रविष्ट किए जाते हैं। 2017 और 15 में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किससे नापी जाती है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निवेश युक्तियों के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर की प्रमुख निवेश युक्तियाँ हैं कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीनर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की प्रमुख युक्तियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखिए। तो कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी जिसको मुख्य मेमोरी कहते हैं, यानी इसको कहते हैं प्राइमरी यानी मेन मेमोरी। उसके बाद सेकेंड होती है द्वितीयक या सहायक मेमोरी, इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कीबोर्ड के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो कीबोर्ड के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। तो कीबोर्ड के प्रमुख भाग यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइपिंग की, उसके बाद फंक्शन की, उसके बाद कर्सर या एरो की, उसके बाद कंट्रोल कीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि रैम और रोम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है जबकि रोम स्थायी मेमोरी है। ठीक है, तो रैम और रोम में दोस्तों ये डिफरेंस होता है। जो रैम होती है ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है और जो रोम होती है ये स्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें टाइपराइटर की भांति कुंजियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कीबोर्ड कंप्यूटर की होती है उसके बारे में पूछ रहा है वहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए प्रयुक्त हिंदी 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। तो पहला आता है MS वर्ड और उसके बाद पेज मेकर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती हैं? तो ये कीबोर्ड के केंद्रीय भाग होती हैं जिसमें A to Z, ठीक है, A to Z होता है या फिर कैपिटल में होता है या फिर ये स्मॉल में होता है। अंकीय कैरेक्टर होते हैं 0 से 9, है ना, कुछ विशेष कैरेक्टर ये इस तरीके के सिंबल वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें शिफ्ट, एंटर, स्पेस, टैब और अल्ट इत्यादि भी होते हैं, बटन होते हैं सारे ये। यानी कंप्यूटर की जो
कीबोर्ड होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अंकीय कुंजियाँ क्या होती हैं। तो अंकीय कुंजियाँ 10 होती हैं जिन पर 0 से 9 अंकित होते हैं। ये कीबोर्ड के मध्य भाग में ऊपर की ओर स्थित होती हैं, ठीक है। तो देखिए कीबोर्ड को देखिए तो उसमें यही सब दिया होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि फंक्शन कुंजियाँ कौन सी होती हैं। तो इनकी संख्या होती हैं 12। ये कीबोर्ड के ऊपरी भाग पर स्थित होती हैं। F1, F2, F3, F4, F5 और F12 अंकित होता है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लाइट पेन क्या होता है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो शेल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें देखा और स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। यानी ये हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। जैसे कंप्यूटर की होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। यानी हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर होता है, उन कंप्यूटर की होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से कंप्यूटर के 42 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए जा रहे हैं पॉइंट हैं, जो भी बताए जा रहे हैं प्रश्न हैं, ये आपको ज़रूर पसंद आए होंगे दोस्तों। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स कर दिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।